प्रेम शाम होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब शाम हो और वह प्रेरणा के दिए हुए एड्रेस पर जाए और वह देखे कि आखिर वह लड़की है कौन और क्या है। देखते ही देखते शाम हो गई। उसकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। प्रेम ने एक ब्लू टैक्सिनो पहना था, बालों को जेल से सेट किया हुआ था, हाथों में ब्रांडेड वॉच और चमकते हुए शूज। वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और कूल लुक दे रहा था। वह बाहर आया और कार में बैठने जा ही रहा था कि उससे पहले अमन उसके कार में बैठा था। यह देख कर के प्रेम बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अमन बोला, बस अपने भाई के लिए रिश्ता देखने उसके साथ जा रहा हूँ। अमन ने यह बात बत्तीसी दिखाते हुए बोला तो प्रेम ने उसे गुस्से से घूरा और कार में बैठ गया। थोड़ी देर में ही वह उस एड्रेस पर पहुंच गए। दोनों कार से बाहर आए। उस एरिया में बहुत ही चमक धमक थी, बहुत सी दुकान थी, हर तरफ लड़कियों की तस्वीर लगी पड़ी थी, बड़े बड़े घर थे। अमन ने प्रेम को देखकर कहा, भाभी ऐसे एरिया में रहती हैं? यह कुछ ऑड है। प्रेम ने उसे मुंह बंद रखने के लिए कहा। दोनों प्रेरणा के घर के सामने आए हुए थे। वहाँ का नज़ारा देखकर प्रेम तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था कि आखिर यह माजरा क्या है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसके घर के बाहर जो उसने एड्रेस दिया था वहाँ पर दोनों खड़े हो गए और देखने लगे। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। वहाँ बहुत से जवान लड़के और उम्रदराज लड़के भी थे। वहाँ पर प्रेरणा की तस्वीर लगी पड़ी थी जो कि बहुत बड़ी थी। सबकी नज़र प्रेरणा की तस्वीर पर ही थी। अमन उस तस्वीर को देख कर के कन्फ्यूजन से पूछा, यह भाभी की इतनी बड़ी फ़ोटो क्यों लगी है? प्रेम ने उसकी ओर घूरते हुए देखा और बोला, चुप रहो, आगे लोगों की एंट्री सिर्फ पास से ही हो रही थी। बिना पास वाले को बाहर निकाल दिया जा रहा था। वह दोनों सोचने लगे कि कैसे अंदर जाएंगे। अमन बोला, रुको तो मैं जुगाड़ लगाता हूँ। वहाँ पर एक आदमी था जो कि वह नशे में था। उसके पॉकेट में पास था। अमन उससे बात करने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह आदमी अमन को बताने लगा तो प्रेम ने उसके पॉकेट से पास निकाल लिया। तभी अमन उस आदमी को वहाँ से थोड़ी दूरी पर लेकर गया और उसके गर्दन की नस दबा दिया और वह बेहोश हो गया और चिल्लाने लगा कि अरे यह देखिए क्या हो गया है, इन्हें होश में लाइए। अमन ने उस आदमी को देखकर ड्रामा करते हुए कहा। वहाँ लोगों का भीड़ जमा देख करके अमन निकल गया। वह दोनों अब उसके अंदर थे। अंदर का माहौल बिल्कुल भी अजीब था। वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और लड़कियाँ उन्हें खाना सर्व कर रही थी। लड़कियों ने बहुत ही छोटे छोटे ड्रेस पहने हुए थे। सामने एक डांस स्टेज था। यह एक डांस बार था। अमन तो हैरान होते हुए नज़रों से इधर उधर देख रहा था। अभी वह दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि स्टेज पर प्रेरणा आई। उसकी आंखों में आंसू बाहर आए हुए थे। उसने उस औरत की तरफ देखी जो कि उसे गुस्से से बोल रही थी। गाना शुरू हुआ और प्रेरणा गाने की धुन पर नाचने लगी। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। कुछ ही देर में गाना बजना रुक गया तो प्रेरणा भी रुक गई। वह अंदर जाने लगी तो उसके पीछे प्रेम भी जाने लगा, मगर वह कमरे से बाहर ही रुक गया। प्रेरणा कमरे के अंदर गई और कहने लगी, मासी मैं यह सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मैं चली जाऊँगी और कभी वापस नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी, प्लीज़ मौसी। वह औरत कहने लगी, एक बार जो यहाँ आ जाता है वह यहाँ से कभी नहीं जाता है। यहाँ से तो सिर्फ अर्थी ही उठती है। आज तुम्हारी पहली बार यह सब होने जा रहा है तो तुम बस मुंह बंद करके रहो। जो भी तुम्हें खरीद लेगा वही तुम्हें ले जाएगा। इतना सुनकर के प्रेम की आंखें लाल हो गई और गुस्से से मुठियाँ कस गई। वह वहाँ से आया और जहाँ पर सभी लोग बैठे थे वहाँ बैठ गया। उसे देखकर अमन बोला, कहाँ गया था तू?
आखिर भाभी के साथ क्या हो रहा है? यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनकर प्रेम बोला, तू इतनी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, मैं सब कुछ इंतज़ाम कर चुका हूँ। तभी बहुत ही मोटी औरत आई और उसके पीछे प्रेरणा थी। प्रेरणा बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। वह इस वक्त आंखों से बस आंसू बहाए जा रही थी। वह ऊपर नज़र उठाकर भी नहीं देख पा रही थी कि सामने कौन कौन बैठा है। उसने अभी तक एक बार भी प्रेम को नहीं देखा। तभी उसके बोली लगने लगी, 25 लाख, 50 लाख, इसी तरह से सभी अपने अपने पैसे बोले जा रहे थे। तभी प्रेम बोला 1 करोड़। जैसे ही 1 करोड़ का बात आया तो वह औरत उस तरफ देखी और देखकर हैरान हो गई कि यह तो प्रेम सिंघानिया है, मगर यह यहाँ क्या कर रहा है। फिर अपना सर झटक दी और कहने लगी, मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। कोई भी इस लड़की को ले जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी एक और आदमी बोला, 1 करोड़ 20 लाख। यह सुनकर प्रेम बोला, 1.5 करोड़। वह आदमी फिर से बोला, 2 करोड़। प्रेम बोला, 2.5 करोड़। उसके बाद कोई भी नहीं बोला और फिर प्रेम प्रेरणा को 2.5 करोड़ में अपना बना लिया। बस प्रेरणा इस वक्त आंखें बंद किए हुए थी और डरी हुई थी। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, किसके हाथों में वह जाएगी। तभी वह औरत आई और प्रेरणा को साथ में लाई थी। वह प्रेरणा का हाथ प्रेम के हाथों में दे दी और बोली, ले लीजिए साहब, आज से यह लड़की आपकी हुई। यह सुनकर के प्रेम डेविल स्माइल किया और प्रेरणा एक नज़र सामने खड़े आदमी को देखी। जब वह अपनी नज़रें उठाकर देखी तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह सोची भी नहीं थी कि प्रेम होगा। प्रेम उसके हाथों को कस के पकड़ा और उसे अपने गाड़ी के पास लाया और गाड़ी में बैठा दिया और बोला, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। इतना कहकर के वहाँ पीछे गाड़ी में पड़े हुए पैसे निकाले और अमन को बोला, ले जाकर के उस औरत को दे दो। वह औरत पैसे की भूखी है और वह पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इतना सुनकर अमन वह पैसों से भरा हुआ बैग उस औरत को दे दिया और वह आकर के कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और प्रेम प्रेरणा के साथ पीछे बैठा हुआ था। कुछ ही देर में वह अपने होटल आया और कहने लगा, चलो कमरे में। प्रेरणा यह सुनकर के बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके बस प्रेम को ही देखे जा रही थी और बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ उल्टा सीधा कुछ करेंगे? प्रेम कहने लगा, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे बिना इजाज़त के कभी टच भी नहीं करूँगा। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। यह सुनकर के प्रेरणा की आंखें बड़ी हो गई और बोली, शादी इतनी जल्दी? अपनी शादी का फ़ैसला कैसे कर सकती हूँ मैं? अभी मुझे इन सब चीज़ों को समझने के लिए वक्त चाहिए। प्रेरणा की बात सुनकर प्रेम बोला, मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ और इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। प्रेरणा बोली, देखिए साहब, आप भले ही बड़े आदमी हैं, आपको अपनी जीत के आगे कुछ दिखता नहीं है, मगर आपने मुझे बचाया, इसका मैं ज़िंदगी भर कर्जदार रहूँगी। मैं कभी उन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहती थी, मगर उन लोगों ने मेरे भाई को ज़बरदस्ती मोहरा बना कर के मुझे वहाँ तक पहुँचाया था। मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ। मेरा भाई अभी भी वहाँ पर फंसा हुआ है। यह सुनकर के प्रेम बोला, तुम्हारा भाई सेफ है, मैंने उसे बचा लिया है, तुम टेंशन नहीं लो। मुझे सब पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई के साथ में इस वक्त क्या हो रहा था। पीछे क्या हुआ वह मुझे नहीं पता, लेकिन इन दिनों जो कुछ भी हुआ है मुझे सब कुछ जानकारी है। चलो फटाफट से रेडी हो जाओ शादी के लिए। यह सुनकर के प्रेरणा फिर से प्रेम को देखने लगी और बोली, इतनी जल्दी शादी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यह सुनकर प्रेम बोला, वही तो मेरे पास वक्त नहीं है
अब तुम डर क्यों रही हो? मैं इन सब चीज़ों से आसानी से बचा सकता हूँ तो तुम्हें फिर से वहाँ पर भेज भी सकता हूँ। यह सुनकर प्रेरणा बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। क्या सच में यह इंसान कुछ भी कर सकता है? वह चुपचाप कमरे में गई और वॉशरूम चली गई, अपने हाथ मुँह धोई और फिर रिलैक्स हुई। तभी प्रेम कमरे में आया और उसके हाथ में बहुत ही प्यारा सा ड्रेस था। वह कहने लगा, जल्दी से इस ड्रेस को पहनो और रेडी हो जाओ, हमें अभी इसी वक्त जाकर शादी करनी है। मैंने यह सब कुछ तुमसे शादी करने के लिए ही कहा है। आज से हमारी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जहाँ तुम्हें आज़ादी मिलेगी, वह भी पूरी ज़िंदगी तक। प्रेम ने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। यह सुनकर के प्रेरणा बोली, अचानक यह सब कैसे? प्रेम ने बड़े ही प्यार से कहा, क्योंकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रेरणा को प्रेम पर भरोसा तो था, क्योंकि प्रेम उसकी ज़िंदगी में पहला ऐसा शख्स था जिसने उसकी खुशियों के बारे में सोचा था। प्रेरणा को प्रेम का साथ भी अच्छा लगता था। तभी प्रेरणा पूछने लगी, मैं अपने भाई से कब मिलूँगी? यह सुनकर के प्रेम बोला, बहुत जल्द ही। तुम रिलैक्स करो। वह बेड पर शादी का जोड़ा रखते हुए बोला, यह पहन करके तैयार हो जाओ, हम मंदिर जा रहे हैं। प्रेरणा ने जोड़ा देखा तो शादी का जोड़ा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। प्रेरणा ने उस जोड़े पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंसू झलक गए। प्रेरणा ने वह जोड़ा हाथों में लिया और वॉशरूम में चली गई। वह तैयार होकर बाहर आई। प्रेम बाहर खड़ा था। प्रेम ने उसे एक नज़र देखा और देखते रह गया। वह इस लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्रेम उसके करीब आया। प्रेम ने उसके माथे पर हल्के से अपने होठ रख दिए और प्यार से कहा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। प्रेम ने प्रेरणा की आंखों में देखा। प्रेरणा, इस वक्त पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। प्रेम ने उसके सामने पेपर करते हुए बोला। तो प्रेरणा ने पेपर को पकड़ा और पढ़ने लगी थी। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। प्रेरणा डर के मारे प्रेम के गले लग गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है, यह कहते हुए वह काफ़ी ज़्यादा डरी जा रही थी। प्रेरणा डर करके प्रेम के गले लग गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है, यह कहते हुए वह काफ़ी ज़्यादा डरी जा रही थी। तभी प्रेम ने उसे पेपर देते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, इस पेपर्स पर साइन कर दो। उसने फ्लैश लाइट ऑन किया और पेपर की तरफ लाइट की। प्रेरणा ने साइन किया और वह पेपर प्रेम के हाथों में दे दी। प्रेम और प्रेरणा इस वक्त मंदिर में खड़े थे। उनके सामने पंडित जी ने शादी की तैयारियां भी कर लिया था। प्रेरणा को थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि ऐसे अचानक किसी भी अनजान शख्स से शादी भी लड़की के लिए आसान फैसला नहीं होता। पर प्रेरणा को यह मंजूर था, क्योंकि जो उसकी किस्मत में पहले होने वाला था उससे बहुत ही अच्छा यह था। पर शायद प्रेरणा आने वाली धोखे से अनजान थी। प्रेम और प्रेरणा ने एक दूसरे को जयमाला पहनाए। उसके बाद वह दोनों अग्नि के फेरे लिए और सामने बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। प्रेम ने प्रेरणा का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उसकी तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा करके उसे आश्वासन भी दे रहा था। और दोनों ने फेरे के लिए और पंडित जी ने उन्हें फेरे में वचन के अर्थ बताए। और उसके बाद कन्यादान की रस्म थी, उसके लिए कोई भी नहीं था। पंडित जी ने खुद ही कन्यादान की रस्में की। इसके बाद प्रेम ने सिंदूर निकाला और प्रेरणा के मांग में भर दिया। प्रेरणा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसके बाद प्रेम ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद दोनों ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यह बात पंडित जी ने कहा तो प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर प्रेम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कोई था जो इस वक्त उन्हें देख रहा था। प्रेम ने प्रेरणा का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो होटल चलें मिसेज प्रेरणा प्रेम सिंघानिया। अपना पूरा नाम सुनकर के प्रेरणा के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने प्रेम को गले लगा लिया
और रुहासा होते हुए कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। आपने हमें एक दुल्हन बनने का सौभाग्य दिया, वरना जहाँ से हम हैं वहाँ से तो एक लड़की को सिर्फ घुंघरू पहनने की इजाज़त थी, ना कि पायल पर। आपने मुझे उस दलदल से निकाल कर एक नई ज़िंदगी दी। प्रेम ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। प्रेम के चेहरे पर एक खालीपन था। वह दोनों कार में बैठे और प्रेम कार ड्राइव करने लगा। कार होटल से काफ़ी दूर थी कि प्रेम ने कार रोक दी। कार को रुकते हुए देख करके प्रेरणा ने प्रेम से पूछी, क्या हुआ, आपने अभी कार क्यों रोक दी? प्रेम ने रूखे से आवाज़ में कहा, उतरे। उसकी बातें सुनकर के प्रेरणा ने नासमझी से कहा, क्यों? मैंने कहा उतरने के लिए गाड़ी से। प्रेम ने गुस्से में कहा तो प्रेरणा उसके इस तरह चिल्लाने से कार से बाहर आ गई। प्रेम कार से उतरकर प्रेरणा के सामने आया। प्रेरणा नासमझी से कहा तो यह सुनकर के प्रेम बोला गुस्से में। प्रेरणा उसके इस तरह चिल्लाने से जल्दी से कार से उतर गई। प्रेम कार से उतरकर प्रेरणा के सामने आया और प्रेरणा बोली, आपने हमें आधे रास्ते में क्यों उतार दिया? जाओ और वापस कभी मेरी ज़िंदगी में मत आना। प्रेम की बात सुनकर प्रेरणा बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? हमारी शादी हुई है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रेरणा ने परेशान होते हुए कहा। प्रेरणा ने प्रेम का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो प्रेम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। कहा, मुझे छूने की गलती भी मत करना, घिन आती है मुझे तुम्हारे छूने से। इतना सुनकर प्रेरणा, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रेरणा ने रोते हुए कहा। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेम ऐसा क्यों कह रहा है। यह कोई शादी नहीं थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसी बार डांसर वाली लड़की से शादी करूँगा? यह सब सिर्फ एक साजिश था, प्रेम ने शैतानी स्माइल के साथ में कहा। तो प्रेरणा रोते हुए बोली, साजिश? कैसी साजिश और क्यों? उसके कान सुन हो गए थे। प्रेम का उसे डांस बार वाली कहना उसे बहुत बुरा लगा था, न जाने क्यों, पर उसे प्रेम के हर एक कड़वे शब्द से फ़र्क पड़ रहा था। देखो, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए आया था, और वह मकसद था तुमसे उस पेपर पर साइन करवाना जो मैंने करवा लिया है। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आइंदा से अपनी यह मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। प्रेम ने नफ़रत और गुस्से से कहा। यह सुनकर के प्रेरणा बोली, क्यों किया आपने ऐसा? ऐसा क्या गलती थी मेरी? क्योंकि यह शादी? यह सुनकर के प्रेम बोला, यह शादी नहीं, सिर्फ एक सौदा था। मैंने तुम्हें उस दलदल से निकाला और बदले में अपनी लाइफ बचा लिया, क्योंकि मुझे इस वक्त मुझे कोई शादी नहीं करनी। पर मेरे घर वालों को कौन समझाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम जैसे लड़की से शादी कर लिया, और सारा प्रूफ मेरे पास है, ये दिखाने के लिए कि मैं शादी कर चुका हूँ। अब मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, बस इससे ज़्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। प्रेम ने प्रेरणा की आंसुओं भरी आंखों में देखते हुए यह बात कहा था। वैसे कितनी बेवकूफ़ हो तुम। मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया और तुम मेरे जाल में फंस गई। प्रेम ने प्रेरणा पर हंसते हुए कहा, कह दो यह झूठ है। प्लीज़ देखिए, हमें यह मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी शादी हुई है। प्रेरणा कुछ कहती उससे पहले कि प्रेम ने चिल्लाते हुए कहा, बस शादी शादी, कोई शादी नहीं हुई है हमारी, और यह शादी तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ी का एहसास करवाएगी और कुछ नहीं। तुम कभी मेरी पत्नी नहीं बनने वाली, समझी तुम? प्रेम के इतना तेज चिल्लाने से प्रेरणा सहम गई। उसकी आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। आखिर मेरी गलती क्या थी, यह तो बताते जाओ। प्रेरणा ने ज़मीन पर बैठते हुए बोली, गलती जानती हो ना तुम्हें, तो तुम सुनो। तुम्हारी पहली गलती की, तुम एक गरीब हो, हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और फिर फेंक देगा। दूसरी की, तुम एक बार डांसर वाली हो, तुम मेरे ख़ानदान के लायक नहीं हो, और तुमसे प्यार करना नामुमकिन है।
यह सब कुछ प्रेम बस एक सांस में ही बोले जा रहा था। प्रेरणा को समझ नहीं आ रहा था प्रेम किसकी बात कर रहा है। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे उस घटिया डांस बार में आया था तो मैं तुम्हारे पीछे गया था और तुम्हारे पीछे जाने के बाद मुझे मेरी मंजिल मिल गई, तुम्हारी नकली मौसी। मेरा जो मंजिल थी पूछना अपनी उस नकली मौसी से कि तुम किसका खून हो। उसके बाद ही मैंने यह सारा प्लान बनाया। मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ तुम्हें ढूंढना था और देखो तुम खुद मेरे पास चलकर आई थी। यह सारी बातें प्रेम बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा था। अब से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, यह सब कहकर के प्रेम जाने लगा तो प्रेरणा ने उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ कर के मत जाओ, हमारी शादी हुई है, प्लीज़। प्रेम ने अपना हाथ झटके से छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। पर प्रेरणा उसे छोड़ नहीं रही थी और बोली, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, प्लीज़, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़। प्रेरणा बहुत ज़्यादा रो रही थी। यह सुनकर के प्रेम ने नफ़रत से कहा, तो मर जाओ, और प्रेरणा को छोड़कर कार में बैठ गया। प्रेरणा वहीं पर बेसुध बैठी रही। वह बस प्रेम की गाड़ी को तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए थे। वह चुप हो गई थी। अब हल्का हल्का सवेरा हो चुका था। प्रेरणा अभी भी वहीं थी और वहीं पूरी तरह से रोई जा रही थी। वह अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जा रही थी। उसकी 2 पल की खुशियाँ भी लुट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। वह बिना गुनाह जाने सज़ा भुगत रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुई। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। पीछे देखा पर पीछे एक अनजान शख्स का चेहरा देखा। उसकी आंखों से वह चमक गायब हो गई। उसकी आंखों में फिर निराशा आ गई। प्रेरणा ने अपना चेहरा पलट लिया। यह वही लड़का था जो कि कब से प्रेम और प्रेरणा का पीछा कर रहा था। उस आदमी ने नम्रता भरी आवाज़ में प्रेरणा से बोला। प्रेरणा ने उसकी तरफ देखी और थोड़ा सा घबराते हुए बोली, आपको मेरा नाम कैसे पता? तभी वह लड़का बोला, मैं तुम्हारे बारे में वह सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। प्रेरणा ने उसे आश्चर्य भरी नज़रों से देखी तो उसने कहा, पर तुम्हारा सच जानना ज़रूरी है प्रेरणा। यह सुनकर के प्रेरणा चौंक गई और बोली, कौन सा सच, कैसा सच? उसके आंसू रुक गए थे। वह उस वक्त लड़के की बात सुन रही थी। प्रेम का सच, तुम्हारा सच और तुम्हारा अतीत। उस लड़के ने कहा, मेरा नाम रघु है, मुझे अपना भाई समझो। उसने विश्वास से प्रेरणा की आंखों में देखा। तुम्हारा भाई रोहित मेरे पास ही है। इस वक्त वह सेफ है। मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो। रघु ने उम्मीद की नज़रों से उसे देखा, क्योंकि अभी जो प्रेरणा के साथ हुआ उसके बाद वह शायद ही उसका विश्वास करे। भरोसा, यह कहकर कि वह एक अजीब हंसी हंसते हुए बोली, मानो वह इस शब्द का मजाक उड़ा रही हो। रघु ने उसकी तरफ देखा और उसकी जवाब का इंतज़ार करने लगा, पर प्रेरणा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। प्रेरणा, अगर तुम प्रेम और अपना सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, रघु ने कहा और प्रेरणा का हाथ पकड़ लिया। प्रेरणा ने तीखी नज़रों से उसे देखी तो रघु ने उसका हाथ छोड़ कर के कहा, प्रेरणा, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, एक बार मेरे साथ चलो, भरोसा रखो। यह सुनकर के प्रेरणा बोली, भरोसा, शायद आज के बाद मैं इस शब्द पर कभी भरोसा नहीं करूँगी, और अब तो मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। मुझे आपके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेरणा ने खोई हुई आवाज़ में बोली। वह रघु के साथ उसके कार में बैठ गई। वहीं उधर प्रेम होटल से चेकआउट कर रहा था। अमन ने उसे देखते हुए कहा, काम हो गया? प्रेम सिंघानिया का काम ही उसकी पहचान है, प्रेम ने बड़े ही गुरूर से कहा। मतलब प्रेरणा, अमन कुछ कहता उससे पहले ही
प्रेम ने अपनी तीखी नज़रों के कारण उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आज के बाद उस लड़की का जिक्र नहीं होना चाहिए, प्रेम ने बड़े ही सख्त आवाज़ में कहा। उसके गार्ड्स उसका सामान लेकर के आगे गए। प्रेम और अमन कार में बैठे और बाकी गार्ड्स पीछे की कार में और वहाँ से निकल गए। इधर प्रेरणा इस वक्त एक घर के कमरे में थी। उसके सामने उसका भाई और उसकी मौसी रीना वहीं थी। उसने रीना मौसी के गले लगे हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है प्रेरणा? यह सिंदूर, यह शादी का जोड़ा और वह लड़का, रीना जी आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही रघु ने उसे चुप रहने की विनती की। प्रेरणा को आराम की ज़रूरत है, रघु ने कहा और रीना जी के साथ कमरे से बाहर आ गया। रीना बोली, रघु बेटा इसे क्या हुआ है? तभी रोहित बोला, रघु भैया क्या हुआ है मेरी दीदी को? रोहित की बात सुनकर के बोला, रोहित तुम परेशान न हो, तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं हुआ है, वह थोड़ी सी परेशान है, सब ठीक हो जाएगा। रघु कहने लगा, चाची जी प्रेरणा को ढूंढ लिया है, हमें प्रेरणा को लेकर निकलना होगा। रघु ने रीना आंटी को सच बताया। उसकी बात सुनकर रीना के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। इस वक्त प्रेरणा से यह सब छुपाना ठीक नहीं है। इस वक्त प्रेरणा से यह सब कुछ छुपाना ही ठीक है। हमें उसे कुछ दिन संभलने के लिए देने होंगे, उसके बाद हम उसके सामने सारी सच्चाई लाएंगे। रघु ने गंभीरता से कहा, हम लोग आज ही यहाँ से निकलेंगे, प्रेरणा को उसका सामान रखने के लिए तैयार करना होगा। रीना ने कहा, पर उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। रघु ने कुछ सोचते हुए कहा, हम वह सब कर लेंगे। अभी रीना और रघु बात कर ही रहे थे कि अंदर से प्रेरणा आई और कहने लगी, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? इस वक्त प्रेरणा को देखकर दोनों चौंक गए। रोहित प्रेरणा के पास गया और कहने लगा, दीदी आप ठीक तो हो ना? अब क्या होगा प्रेरणा के साथ? क्या फिर से उसे धोखा मिलेगा या उसके कुछ राज ऐसे हैं जो उसे पता चलने के बाद और भी वह दुखी हो जाएगी? और भी बहुत सारे सस्पेंस हैं, तो आगे जारी रहेगी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।